So, okay, as we covered the drugs used in hypertension and angina, and next we are going to start the drugs used in heart failure. अगर उनको बच्चों को पिछली किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुई हो या कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। बाकी उन वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। पैथोफिजियोलॉजी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा है कि जी हार्ट फेलियर की किस तरीके से इसकी पैथोलॉजी है या क्या मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है जिसकी वजह से ये एबनॉर्मलिटी आती है, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो आपका काम है ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह फाइनल ईयर में जाके मेडिसिन में, तो आपका वहाँ कवर हो जाएगा। बाकी ये जो टेबल है ये आप कर लीजिएगा जिनको, क्योंकि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो पैथोफिजियोलॉजी है कि अगर हार्ट फेलियर हो रहा है तो उसके बाद हार्ट किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, क्या कंपनसेटरी मैकेनिज़्म होंगे, तो वो ये सारा एक फ़्लो चार्ट बता रहा है। उसके बाद थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज़ ये वही हैं कि जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जी कैसे आपकी ड्रग्स हम लोग देंगे, पहले कौन सी ड्रग्स देंगे, उसके बाद कौन सी देंगे, या ये वाली सिचुएशन होगी तो क्या देंगे, तो ये है। अब जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोटाइफार्माकोकाइनेटिक्स नहीं पढ़ने वाली जो चीज़ है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी नहीं छोड़ना। इसके आगे डायग्राम भी होगी, आप वो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपने करना है। कार्डियक फैक्ट्स ये करने हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। उसके बाद क्लिनिकल यूजेस, ये अंदर से थेरी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यही करते हो कि आप फार्माकोलॉजी को हवा बना लेते हो, आप वो चीज़ें भी पढ़ते हो जो ज़रूरत नहीं होती। कभी भी आपको अंदर की चीज़ें नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। पता होना चाहिए क्लिनिकल यूजेस क्या हैं। ऑब्वियसली हार्ट फेलियर के ड्रग्स हैं तो उसी में दे रहे होंगे। इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन है, यहाँ आगे टेबल में आप देखोगे ज़्यादा आ जाएगा। ये आपकी डायग्राम है, ये आपने अच्छे से करनी है। उसके अलावा इंटरैक्शंस कि आपके पास आ रहा होता है कि हमारे पास क्विनिडीन है, जैसे क्विनिडीन का क्या इंटरेक्शन आ रहा होता है कि क्विनिडीन जो डिजिटेलिस है उसकी डिजॉक्सिन का लेवल इंक्रीज़ कर देता है। तो डिजॉक्सिन की अगर हम लोग क्विनिडीन लेट सपोज ड्रग दे रहे हैं, उसके साथ हम डिजॉक्सिन भी दे रहे हैं, तो वो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं जैसे एमिड्रॉन है, वेरेपामिल है, तो इसका भी कुछ इंटरेक्शन होता है। अब हमारे पास ये आपने अच्छे से इंटरेक्शंस करने हैं, ठीक है। ये पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज़ में भी पूछे जाते हैं, आपके एसीक्यूज़ में भी पूछते हैं और वाइवा में भी पूछ सकते हैं। ये आपको एक दफ़ा प्रॉफ में सिर्फ एक दफ़ा यूक्यू आया हुआ है जस्ट, लेकिन आपको अगर समझ नहीं आती तो आप इतना सर ना खपाएं, लेकिन आप कोशिश करें कि आपको समझ आ जाए और आ जाएगी। अच्छा, डिजिटलिस टॉक्सिसिटी जो है ये आपने करनी है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करनी है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डिजिटलिस टॉक्सिसिटी है, ठीक है, उसमें हम लोग उसकी मैनेजमेंट क्या करते हैं। ये पोटाशियम और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, एंटी रिदमिक ड्रग, डिजॉक्सिन एंटीबॉडीज़, ये आपको पता होना चाहिए कि पहले हम क्या करते हैं। क्योंकि जो डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी होती है उसमें हमारे पास ये हो रहा होता है कि हाइपोकलीमिया हो रहा होता है, पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, आउटसाइड पोटाशियम दे रहे होते हैं। एंटी रिदमिक ड्रग्स, क्योंकि हार्ट फेलियर हुआ है तो वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इम्बैलेंस हुई होती है, तो हम एंटी रिदमिक ड्रग्स दे रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मैनेज हो रहा तो हम डिजिटलिस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट होती है, ये आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद ये जो सारे आपके लिखे हैं ना, ये सारे इतना लंबा लिखा है, ठीक है, आपको नाम आने चाहिए। उसके अलावा सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा जी अगर डायूरेटिक्स है तो हम इसको कहाँ देंगे। ये इसको हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों में फेलियर में दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दे रहे होते हैं कि डायूरेटिक्स का उन्होंने ये पूछ भी सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास हार्ट फेलियर का पेशेंट आ गया है तो आपने डिजिटेलिस जो हमारे पास ड्रग है उससे पहले भी कौन सी हम प्रेफर करते हैं, वो डायूरेटिक्स करते हैं। अब जैसे हमारे पास आ जाता है जी एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट आ रहे होते हैं, इसको हम क्रॉनिक हार्ट फेलियर में दे रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है बीटा-1 एडिनो रिसेप्टर्स एगनिस्ट आ जाते हैं, इसको हम अक्यूट हार्ट फेलियर में दे रहे होते हैं, ठीक है। ये सारा पोर्शन आपने, मैं आपको फिर बता देती हूँ, ये आपने नहीं करना। सिर्फ इसमें क्या याद करना है कि अक्यूट क्रॉनिक हार्ट फेलियर में कौन सी ड्रग्स दे रहे हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस। गन थोड़ा ज़्यादा मच गया लेकिन आई होप यू पीपल गॉट दैट। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टेबल आ जाता है कि टेबल हमने करना है। और टेबल में हमने क्या करना होता है कि जी डायूरेटिक्स, ये ऑब्वियसली आप एक नए चैप्टर में पढ़ोगे और ये टेबल ऑलमोस्ट आपने सारा करना है।
डिजिटेलिस की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इतना हाईलाइट क्यों कर रही हूँ, नहीं भूलना, मस्ट करना है। वेजोडाइलेटर, देखो बच्चों आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है, आप हार्ट फेलियर एक नया चैप्टर ना समझो, इसमें से जो करने की चीज़ है आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपने जी ये आपके पास आ जाता है डिजिटेलिस डिजॉक्सिन, ठीक है, सिर्फ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना है, ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स याद करने हैं। बाकी जो डायूरेटिक्स हैं, एस हैं, वेजोडाइलेटर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स, ये आप पीछे कितनी दफ़ा पढ़ के, आपको तो सिर्फ एक ड्रग आनी चाहिए इस चैप्टर में से, एंड बस इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो मैंने आपको मार्क कराया है बस आपको यही चीज़ें करने की ज़रूरत है। सो